उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में विश्व हीमोफीलिया दिवस पर हुआ जागरूकता सम्मेलन। आपको बताते चलें कि विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर जीवन रेखा हीमोफीलिया जन कल्याण समिति के तत्वाधान में 17 अप्रैल को एक जागरूकता सम्मेलन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सेवाकांत द्विवेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक महेश पंडित ने की, संचालन अध्यक्ष रेखा रानी ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाधिकारी सेवाकांत द्विवेदी ने हीमोफीलिया के जानकारी के बारे में बताया। हीमोफीलिया रक्त स्त्राव ब्लीडिंग से संबंधित एक अनुवांशिक रोग है जिसमें खून के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चोट लगने के बाद हीमोफीलिया के रोगियों व अन्य रोगियों की तुलना में अधिक समय रक्त स्त्राव होता रहता है। उन्होंने कहा कि बेशक हीमोफीलिया एक गंभीर रोग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके आगे हथियार डाल दिए जाएं। आधुनिक चिकित्सक विज्ञान में हेतु प्रगति के कारण इस रोग को नियंत्रित करना संभव हो चुका है। अब यह रोग अभिशाप का पर्याप्त नहीं है। आज हीमोफीलिया पीड़ित रोगी लगभग सामान्य उम्र तक जीवन जी सकते हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों का संपूर्ण उपचार हमसे दूर है, लेकिन आधुनिक विज्ञान अनुसुईया के प्रबंधन इसके प्रभावी उपचार में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। मैं समाज के जागरूक लोगों से अपील करता हूं कि लोग इसे पीड़ित लोगों के सहायता सहयोगी बने। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जग प्रवेश ने कहा कि हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 8 की कमी होती है, दूसरे में फैक्टर 16 बी कमी होती है। मेरा नाम महेश पंडित है और मैं जीवन रेखा हेमोफीलिया जन कल्याण समिति का संस्थापक संरक्षक हूँ। मेरी छोटी बहन रेखा रानी इसकी अध्यक्ष है और हम पूरे मंडल में पूरी गति के साथ और पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ हेमोफीलिक मरीजों के साथ जुड़े हुए हैं। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, हमेशा उनकी मदद में लगे रहते हैं। हमारे पास संसाधन मौजूद हैं। हमारे पास अपनी निजी एम्बुलेंस है। अगर सरकारी एम्बुलेंस किसी मरीज के उपलब्ध नहीं हो पाती है तो हम अपनी एम्बुलेंस से उसको बुलवाते हैं, जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं। 1 दिन से लेकर 3 दिन तक अगर किसी मरीज को उसके उपचार की जरूरत पड़ती है तो हम उसमें सहयोग करते हैं। फैक्टर 8 और 9 यहाँ उपलब्ध हैं। पहले कभी फैक्टर का अभाव हुआ करता था, अब इसमें 6 महीने तक की एडवांस फैक्टर की सुविधा हमने अपने संघर्ष से, अपने प्रयासों से और अपनी खुशामद आमद से करा रखी है। सर, बरेली में ऐसे कई संस्थान हैं जिसको लेकर अभी तक ही कदम नहीं उठाया, पर ऐसी बरेली में देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप हेमोफीलिया से संबंधित क्या जानना चाहते हैं। हेमोफीलिया से संबंधित अगर कोई जानकारी लेनी है तो सबसे पहले जिला अस्पताल है। अब जिला अस्पताल में सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं। सरकारी सुविधाओं की विधिवत जानकारी निचले स्तर तक कौन पहुंचाए, या तो सरकार का तंत्र पहुंचाए या फिर समाज का तंत्र पहुंचाए। तो इस लोकतंत्र में समाज तंत्र की बड़ी अहम भूमिका है। तो समाज तंत्र के रूप में जीवन रेखा हेमोफीलिया जन कल्याण समिति काम कर रही है। हमारी संस्था के ही बच्चों की गिनती अभी सीएमओ साहब ने बताई है। 240 बच्चे मेरे पास मंडल तक के यहाँ पर पंजीकृत हैं। उनके मोबाइल नंबर, उनके फोटो और उनका विवरण मेरे पास है। कभी भी कोई मुझसे ले सकता है। मैं हमेशा उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। सर, बरेली जिला चिकित्सालय की बात करें तो लगातार चिकित्सालय के बड़े आरोप लगते रहते हैं, उसके बावजूद संस्था खुद भी उसमें शामिल होती है। सभी पेरेंट्स और उन बच्चों को जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको यह आश्वस्त करने के लिए कि जनपद बरेली के लोग स्वयं ही इतने में सक्षम हैं कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों का उपचार कराने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, उनको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही उनको दिलाने में वो सक्षम हैं और बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं इस दिवस पर सबसे पहले तो महेश पंडित जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िलों को भी, जिन्हें इस समस्या से जो बच्चे परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, हमारे जिला चिकित्सालय से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं, जिससे दूर दूर से आने वाले पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर आने के बाद बिना इलाज कराए, बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए वापस नहीं जाना पड़ता है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे ब्लड बैंक से समायोजन करना हो, कोऑर्डिनेशन करना हो, चाहे जिला चिकित्सालय से कोऑर्डिनेशन करना हो, इनकी पूरी टीम लगी। शमसी जी को मैं बधाई दूंगा जो हमारे साथ उपस्थित हैं, जो सारे लोगों के साथ मिल कर के ये काम कर रहे हैं। और आज मुझे बताया गया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर लवी सिंह लगातार अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से
लोगों में जागरूकता और लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो 5 लोग यहाँ सम्मानित किए गए हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मुहिम को इस ज़िले में आगे बढ़ा रहे हैं। इतना जागरूक जन समुदाय और इतने जागरूक NGOs आपको किसी अन्य ज़िले में नहीं मिलेंगे जितना बरेली में मौजूद है। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा उन माता पिता को, पेरेंट्स को और उन बच्चों को कि बीमारी आपके हाथ में नहीं थी, मगर बीमारी से लड़ना आपके हाथ में है। बीमारी ये आनुवंशिक है, इसका कोई कारण भी पता नहीं चलता, लेकिन इलाज करते रहने से बच्चे का जीवन भी सुरक्षित रहता है, बच्चा अपनी पूरी प्रगति कर लेता है। हमने अक्सर देखा है हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चे ज़्यादातर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बस उनका एक चैलेंज बहुत बड़ा होता है, उनको तकलीफ बहुत होती है। जब उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है, अगर ब्लड न मिले तो उन्हें बहुत असह्य पीड़ा होती है। मैं अपने चिकित्सा अधिकारियों से, खास करके CMS मैडम से और CMO साहब से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि इस पर विशेष ध्यान रखें। कोई भी बच्चा अगर आए, किसी भी समय आए, तो उसे खाली न जाना पड़े और हम सुनिश्चित करें कि पहले से ही सामाजिक सारी व्यवस्थाएं रहें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये पब्लिक को, जनता जनार्दन को बता पाएँ कि इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। इसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है, बस समय से इसका उपचार हम करा लें। और यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो उसको, बच्चे को चोट लगने से बचाने का प्रयास करें। ब्लीडिंग उसका मेन कॉज होता है, ब्लीडिंग होती रहती है और उसका बच्चा अपंग हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो हमारे जनपद के जिला अस्पताल में इसकी सुविधा इलाज की पूरी तरह से मौजूद है। जो दवाइयाँ, जो फैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। बशर्ते हम उनको बताएं और समय से इलाज करा लें। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जितने बच्चे हैं उनको लोग जागरूक नहीं, उनको जागरूक के लिए क्या? उसके लिए हम लोग अपने ब्लॉक स्तर पर, हमारी जो संस्था है जीवन रेखा हीमोफीलिया, जो से पांडे इनकी, हमारी महेश पंडित जी की, ये तो काम कर ही रहे हैं। हमारे विभाग में भी हम लोग अपने MYC के मार्फत, आशाओं के मार्फत, आंगनबाड़ी की शाखा के मार्फत ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरह के बच्चे जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर पाया जाता है, खून की बहाव अगर नहीं रुकता है, तो उसको जांच करवाएं कि हीमोफीलिया तो नहीं है। अगर है तो उसका इलाज हमारे जिला अस्पताल में संभव है। सर, ब्लीडिंग की अधिकतर समस्याएं रहती है, तो उसके लिए क्या? उसमें ब्लड के लिए, हीमोफीलिया के लिए हमारे पास कभी कोई कमी नहीं रहती। हमेशा हम लोग उसके मात्रा में, कभी डोनर से कभी मांग नहीं करते ब्लड की, ना हम कभी उम्मीद करते हैं वो ब्लड डोनेट करें तब हम दें। हमारे पास स्टॉक रहता है अलग से, और जिला अस्पताल के अतिरिक्त अगर प्राइवेट में भी हमें जरूरत पड़ती है, वहाँ से हम ब्लड दिलवाते हैं। बरेली जिले में कितने बच्चे ऐसे बीमारी से? करीब 240 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, और हर प्रतिदिन लगभग 8 बच्चों का इलाज हमारे जिला अस्पताल में होता है। कोई ब्लड की कोई समस्या बिल्कुल है नहीं। और महेश पंडित जी हमारे साथ बैठे हुए ये बता सकते हैं अगर कोई समस्या है तो। अदरवाइज हम अब पूरा, मेरे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट में भी जो हमारे ब्लड बैंक हैं वो भी इसमें पूरा सहयोग करते हैं, और वहाँ से ब्लड कभी मना नहीं करते, वो लोग भी देते हैं।